और इस साल कंपनियों ने आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं। 2024 में आईपीओ मार्केट की परफॉर्मेंस का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे सहयोगी होरमास जुड़े हुए हैं। होरमास जी बताएं। एक बहुत अच्छा साल रहा है आईपीओस के लिए। पिछला साल तो अच्छा था ही, ये तो और भी अच्छा साल रहा है, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओस हो या एसएमई आईपीओस हो। मगर इन आईपीओस से हमें 4 अलग पहलू देखने मिले हैं इस साल। जितने भी आईपीओस रहे हैं उनमें से एक पहलू ऐसा है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो अपनी इश्यू प्राइस से डिस्काउंट पर लिस्ट हुए, मगर आगे चलकर उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। आपको बता दें कि हमने इन सारी जितनी भी कंपनियों का इसमें लेखा जोखा आपको दिया है, उनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कम से कम 1 महीने की रही है। तो हाल फिलहाल के आईपीओस उसमें आपको नजर नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें ईपैक ड्यूरेबल्स है, जीजी केमिकल्स जैसे शेयर है जो अपनी इश्यू प्राइस से लगभग 10 से 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए थे, मगर आगे चलकर अब ये अपने आईपीओ प्राइस से 85% और दुगने रिटर्न्स तक दे चुके हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कुछ ऐसे आईपीओस भी थे जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए, मगर आगे चलकर अब जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहे हैं। उसमें से एक्मे फिनट्रेड एक है, एकम्स ड्रग्स एक है, सरस्वती साड़ी जिसका आईपीओ 110 गुना तक भरा था, वो भी अब अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपका तगड़ा हो, इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न्स आगे चलकर अच्छे मिलेंगे। तीसरा पहलू यह है कि अगर कुछ ऐसे भी शेयर थे जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए और फिर उस बढ़त को आगे बढ़ाते चले गए, और उसमें ज्योति सीएनसी जो कि इस साल का पहला आईपीओ था 31% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और अब जाकर वो अपने आईपीओ प्राइस से 300% की प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ। और भारतीय हेक्साकॉम उनमें से एक वेल्थ क्रिएटर है, प्रीमियर एनर्जीज है, स्विगी जो अभी लिस्ट हुआ 17% के डिस्काउंट पर। आईपीओ कोई खास नहीं भरा था, मगर अब ये अपने आईपीओ प्राइस से 55% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इससे ये भी दिखता है कि अगर आईपीओ आपका पूरा या सब्सक्रिप्शन उसकी ज्यादा ना हो तो भी कोई गारंटी ये नहीं है कि आगे चलकर स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और आगे कुछ आखिरी पहलू ये है कि कुछ ऐसे भी शेयर थे जो बहुत ज्यादा अपने इश्यू प्राइस से ऊपर लिस्ट हुए, मगर अब जाकर वो अपने लिस्टिंग गेन्स को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएलएस ई सर्विसेज है, विभोर स्टील ट्यूब्स जो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओज में से एक है, जो अपने लिस्टिंग डे पर अपनी आईपीओ प्राइस से तिगुना हो चुका था, वो अब जाकर अब सिर्फ 44% ऊपर चल रहा है। पार्क होटल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जो अपने लिस्टिंग प्रीमियम को कम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे यह साबित हुआ है कि आईपीओज में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है, बिजनेस में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है, प्रमोटर्स में कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया होरमास आपका आईपीओ के सारे पहलुओं को समझाने के लिए। अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज के एक खास पहल है निवेशकों को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने के लिए। 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के दी ट्रेडिंग राइट इवेंट में एक साथ आए, जहां कैलासा कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर अर्जुन टंडन ने छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने के रिस्क पर बात की। सुनिए। Let us say anybody who wants to do option selling, तो ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1-1.5 लाख लगता है पर लॉट। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिफरेंट इंडाइसिस में काम कर लूँ, थोड़ा पोजीशन साइज एक्स्ट्रा रख लूँ, तो मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख इंडेक्स के लिए आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग। उससे कम में आप जाओगे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन। सी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके अगेंस्ट होती जाएंगी जितनी छोटी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। अगर आप सेम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करना चाहते हो तो नेचुरली आपको डिफरेंट स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल को किसी भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आई फील 20 लाख के आसपास आपको चाहिए, सो दैट आप एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेडिंग कर पाओ।